जय हिंद बच्चों। सबसे पहले आज हम एक वीडियो देखेंगे, उसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है वो कनेक्टेड है। तो हम देखते हैं वीडियो। तो देखिए बच्चों, ये एक वीडियो है हमारे पास वैष्णो देवी का। इसमें आप देखिए, ये देखिए, ये जो रोपवे है ये आप लोग देख रहे हैं। इसमें जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, देखिए ये जो इनिशियल पॉइंट था इसका, इस पर आप ध्यान दीजिए। अब देखिए ये धीरे धीरे जो है मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब आप देखिए इसमें एक चीज़, इसको हम फिर से देखते हैं एक बार। देखिए ये जो है हमारे पास में, इसको हम ए नाम अगर देते हैं, ये इसका इनिशियल पॉइंट था, यानी इसका प्रारंभिक बिंदु था। और आप देखिए जहाँ ये पहुँच रहा है, सपोज ये यहाँ पहुँचेगा तो ये इसका टर्मिनल पॉइंट, यानी इसका बी पॉइंट जो है, जहाँ पे इसको पहुँचना है, अंतिम बिंदु। अब आप देखिए जब ये वापस आ रहा है तो जो इसका अंतिम बिंदु था, ये क्या बन गया हमारे पास में, ये बन जाएगा, ये देखिए ये इसका इनिशियल पॉइंट बन गया था। और अब जहाँ ये पहुँच रहा है, यानी जो इसका जहाँ से इसने स्टार्ट किया था, वो इसका अंतिम बिंदु यहाँ पे बन जाएगा। ये देखिए आप, ये अगेन ये वापस आया है, और जो इसका इनिशियल पॉइंट था वो इसका लास्ट पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट जिसे हम कहते हैं वो बन जाएगा। ये देखिए, ये देखिए ये जो पॉइंट है ये इसका अंतिम बिंदु बन जाएगा। तो आप देखिए हम यहाँ पे क्या समझना चाह रहे हैं। देखिए आप, इससे हमने क्या सीखा बच्चों, ये जो है एक इन्वर्स प्रोसेस है। इन्वर्स या हम जिसको बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। तो रिवर्स प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो हमारा प्रारंभिक बिंदु था वो अंतिम बिंदु बन जाता है, और अंतिम बिंदु जो था वो प्रारंभिक बिंदु बन जाता है। तो रोपवे का, या इसी तरह से आप देखें तो मॉल्स में हम देखते हैं लिफ्ट्स का हम लोग यूज़ करते हैं। लिफ्ट में भी आप देखिए वो ऊपर नीचे जब जाती है तो जो उसका इनिशियल पॉइंट है वो टर्मिनल पॉइंट में चेंज हो जाता है। देखिए अगर हम यहाँ पर शेप्स लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे जो शेप लिया है वो है ये रेक्टेंगल, हमने एक शेप ले लिया, ठीक है। अब अगर इसकी साइड्स को मैं थोड़ा सा अरेंज करूँ, ये देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा श्रिंक करूँ, ठीक है, और श्रिंक करके इसकी साइड्स अगर मैं इक्वल कर देती हूँ, तो आप देखिए जो रेक्टेंगल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। इसको हम चाहें तो हम फिर इसकी साइड्स को अगर चेंज करेंगे तो हमारे पास ये रेक्टेंगल जो है अगेन क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये भी एक देखिए रिवर्स प्रोसेस हो रही है कि आपने स्क्वायर से रेक्टेंगल पे, रेक्टेंगल से स्क्वायर्स में हम जा रहे हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे 5 kg जो है ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 5000 ग्राम के इक्वल, ठीक है। तो आप ये देखिए कि हम 5 kg को 5000 ग्राम भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 5000 ग्राम को 5 kg भी लिख सकते हैं। तो ये भी रिवर्स प्रोसेस है। कन्वर्शन जितने भी हैं उनको सबको हम रिवर्स या इनवर्स उसका हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अब जो हम नई चीज़ पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इनवर्स प्रोसेस जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कैसे रिलेटेड है। तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे सपोज कोई फंक्शन लेती हूँ fx, ठीक है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने ले लिया, वेयर x जो है वो हमारे पास क्या है, 1 2 3 और एक 0 भी हम ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज 0 भी ले लिया मैंने x की वैल्यू, ठीक है। अब हम सभी ने डोमेन और रेंज पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो डोमेन और रेंज आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये डोमेन हो गया आपका, ये रेंज हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम प्रांत और परिसर बोलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आप एक एक वैल्यू रखते जाइए, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलेगी, 0 की इमेज 0 मिलेगी, ठीक है। फिर 1 की इमेज हमें क्या मिलेगी, 1, 2 की इमेज हमें मिल जाएगी 4, और 3 की इमेज हमें मिल जाएगी 9, ठीक है। तो इसको हम एरो डायग्राम से डिनोट करते थे, इस तरह से एरो बना के हम इसको डिनोट करते हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पे इसका एक रिलेशन सेट बनाते हैं, ठीक है, तो रिलेशन सेट क्या बनेगा बच्चों, ये देखिए 0 0, ठीक है, 1 1
2 के साथ में 4 आ रहा है आपका और 3 के साथ में आ रहा है 9। ठीक है, ये आपका रिलेशन सेट बन गया। इसमें हमें पता है कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो आपका क्या होता है, डोमेन का पॉइंट, और जो सेकंड पॉइंट होता है वो आपकी रेंज होती है। अब अगर हम इसको देखें तो आप ये देखिए कि फंक्शन को अगर इन्वर्टिबल बताना है तो इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन का क्या होना जरूरी है, फंक्शन को बाइजेक्टिव या 1 1 और ऑन टू, अगर ये दोनों कंडीशन आपके पास हैं तो जो फलन है आपका वो कैसा होता है, इन्वर्टिबल। या किसी भी फंक्शन का जो प्रतिलोम है वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपके पास फंक्शन एकेकी और आच्छादक हो। तो इस कंडीशन में जो फंक्शन है आपका वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। तो अब अगर हम ये देखें यहाँ पे मतलब 0 किसका मान है, 0 का, तो हम इसको उल्टा भी देख सकते हैं। ये देखिए आप, यहाँ से 1 जो है ये 1 की इमेज है, ठीक। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो अपोजिट प्रोसेस हो रही है। देखिए 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो ये जो है आपका, ये इन्वर्स से हम शुरू करते हैं और यहाँ जो हम लेफ्ट टू राइट जो हम मूव कर रहे थे इसको हम फंक्शन से डिनोट करते हैं। अब हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे कि ग्राफ में हम कैसे इसको डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज जो हमने अभी पॉइंट लिए थे उसी पॉइंट पे हम काम करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास में नंबर हैं, देखिए 0 1 हो जाएगा, 2 3, यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पे भी हम ऐसे ही ले लेते हैं क्योंकि 9 तक हमारे पास नंबर थे, उसमें 6 7 8 एंड 9। ये आपकी x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। अब बच्चों हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास देखिए जो 0 की इमेज थी वो कितनी थी, 0 जो पॉइंट था वो हमारे पास एक पॉइंट था यहाँ पे 0 0, दूसरा हमारे पास 1 की इमेज 1 थी, ठीक है। फिर 2 की इमेज हमारे पास देखिए 4 थी और 3 की इमेज हमारे पास 9 थी। अब अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये देखिए आप, इस तरह का एक ग्राफ हमें मिलेगा, ठीक है। अब जो हमने राइट टू लेफ्ट मूव किया था, यानी जो उसकी इन्वर्स प्रोसेस थी, वो हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एक्स। ये देखिए आप, ये जो लाइन है ये आपकी y इक्वल टू एक्स की लाइन है, ठीक है। इस लाइन से हम इसकी सिमिट्री या इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व जो है वो देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। 0 की इमेज तो देखिए 0 ही थी, तो ये एक पॉइंट मिल जाएगा आपको, ये ठीक है। फिर 1 भी 1 की इमेज थी, तो ठीक है, ये पॉइंट भी सही है। फिर 4 जो था उसकी इमेज कितना थी, 2, मतलब 4 जो था वो आपका x एक्सिस पे था और y पे हमें यहाँ पे 2 मिल रहा था। फिर 9 आपका x एक्सिस पे हो जाएगा और इसकी इमेज हमें कहाँ मिलेगी, ये 3 पे। तो ये देखिए 3 है आपका, यहाँ कहीं हमें ये इमेज मिलेगी, ये देखिए ये। अब इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ, ये तो आप देखिए ये जो हमारे पास ग्राफ आया ये इसकी जस्ट इनवर्स इमेज है, ठीक है। इसी का रिफ्लेक्शन है, मिरर इमेज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये मिरर इमेज बन गई। तो ये आपका जो ग्राफ आया बेटा, ये इनवर्स का ग्राफ आया, या प्रतिलोम जो हमारे पास फंक्शन था उसका ग्राफ आया है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम इनवर्स फंक्शन का ग्राफ निकालते हैं तो वो उसकी रिफ्लेक्टेड इमेज हमें मिलती है, मिरर इमेज उसमें मिलेगी, और वो मिरर इमेज हम y इक्वल टू एक्स के थ्रू निकालते हैं। आपके पास में जो साइन का फंक्शन का ग्राफ हम लोगों ने सबने सीखा है, कॉस का सीखा है, टेन का सीखा है, इनके इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, ये साइन एक्स का जो ग्राफ है ये आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है। इसमें हमारे पास ये कैसी वेव जो है फॉर्म होती है और ये सारे इसके इंटरवल हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि जब ये आपका इन्वर्स के लिए हमें ग्राफ बनाना है तो इन्वर्स के लिए ग्राफ बनाने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये फंक्शन आपका 1 1 हो रहा है क्या। ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में आप कैसे देखते हैं इसको, कि हम एक हॉरिजॉन्टल या एक ऐसी क्षैतिज रेखा ग्राफ पर प्लॉट करके देखेंगे। ये देखिए आप, ये मैंने यहाँ पे ऐसी एक क्षैतिज रेखा प्लॉट करी, उससे क्या पता चला कि हमारे पास पॉइंट्स मिल रहे हैं। देखिए आप, ये जो पॉइंट्स हैं एक ही उस पर हमें कितने पॉइंट, 2 3 4
5 और ऐसे कई सारे हमें पॉइंट्स मिलेंगे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं। लेकिन हमारे पास में अगर इन्वर्स हमें चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा कि वो 1-1 मैपिंग होनी चाहिए। तो यहाँ तो देखिए आप एक से ज़्यादा पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, तो 1-1 मैपिंग हो नहीं पाएगी। तो कभी भी आपको अगर चेक करना है कि फंक्शन 1-1 है या नहीं ग्राफ के थ्रू, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है। ये टेस्ट आप लगाइए और देख लीजिए, अगर मोर देन 1 पॉइंट आपको मिल रहे हैं उस कर्व पर, तो इसका मतलब कि वो 1-1 नहीं है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, प्रतिबंधित करना पड़ेगा। इसके लिए हम कुछ बाउंडेशंस लगाएंगे जिसके थ्रू कि ये फंक्शन हमारा इन्वर्स हो जाए। तो आप देखिए कैसे होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ आपका, ये देखिए आप, इसमें हमारे पास -1 से 1 ये जो इसका मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है। देखिए ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है बच्चों, ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन हमारे पास ऐसा है कि इसमें रेंज आपकी -π/2 से π/2 आ गई, ठीक है, और -1 से 1 आपका डोमेन हो गया। मतलब यहाँ पे हमारा जो रेंज क्या था -1 से 1, वो इसके लिए डोमेन का काम करेगा। और हम यही पढ़ रहे हैं कि जो रेंज हमारी होती है वो डोमेन बन जाएगी। अब आप देखिए कि ये जो आपके पास में पोर्शन है -1 से 1, इस पोर्शन में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपके पास में एक ही पॉइंट मिल रहा है, सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स इसमें नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब कि ये आपका 1-1 फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, ये जो हमारे पास एक ये बन रहा है। दूसरा देखिए आप, अगर आप देखना चाहें वो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है ये हमारे पास ये अलग दिख रहा है, देखिए उसको डार्क कर दिया मैंने। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपको जो मिल रहा है ये आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है, और ये वाला पोर्शन, ये सब पोर्शंस आपके पास, सब इंटरवल्स ऐसे मिल रहे हैं जिसमें फंक्शन आपका 1-1 हो रहा है। लेकिन अब इतने सारे पोर्शंस में से हमको क्या चाहिए, ठीक है, तो हमको चाहिए प्रिंसिपल ब्रांच। नहीं तो आप अलग अलग सब इंटरवल्स में काम करेंगे तो आपके पास अलग अलग ही वैल्यूज हमें मिलेंगे, डोमेन और रेंज। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्टेड प्रिंसिपल ब्रांच आपकी रहेगी, वो है ये देखिए आप 1 से ये -1 से 1 इसका डोमेन हो गया और रेंज हो गई इसकी कितनी, -π/2 से π/2। तो ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच हो गई। इन्वर्स के लिए y = x हमने एक लाइन ड्रॉ करना है, तो ये हमें इसकी एक इन्वर्स या मिरर इमेज जो है वो मिलती है। ऐसी मिरर इमेज हमें हर इन्वर्स फंक्शन में मिलेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं बच्चों आगे, ये cos x का ग्राफ है। cos x में भी आप देखिए हमारे पास में ये cos x की आपकी वेव आती है, और अगर इसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना है तो आप देखिए ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन आपका 0 से लेके पाई, ठीक है। ये वाला जो है आपका पोर्शन आपका, इसमें इन्वर्स इमेज के लिए हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड मोड आ गया। तो इसी तरह से आप देखिए बच्चों, हमारे पास ये वाला जो ग्राफ है, ये देखिए ये tan का ग्राफ है आपके पास, tan x का, और इसमें आप देखिए कि ये जो ग्राफ आपका जा रहा है ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। देखिए उधर +∞, इधर -∞ की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, दिस इज योर रिस्ट्रिक्टेड एरिया या रिस्ट्रिक्टेड लिमिट्स इन विच आपका जो ग्राफ है वो मूव करेगा, ठीक है। तो ये सेक का है, ये सभी का आपका ग्राफ्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये सिंपल आपका सिंगल ग्राफ है और ये जो है ये इन्वर्स ग्राफ है, ठीक है। अब ये देखिए आप, ये जो है ये आपके पास में डोमेन और रेंज का हमारे पास पूरा वो दिया है। ये देखिए साइन इन्वर्स एस के लिए, ये देखिए जो हमारे पास साइन की रेंज थी वो यहाँ साइन इन्वर्स के लिए डोमेन बन गया है, ये रेंज हो गया। कॉस इन्वर्स का भी देखिए आप -1 से 1, ये 0 to π, ठीक है। ये इस तरह से पूरा आपके पास एक टेबल है जो आपको याद होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने ग्राफ्स के बारे में पढ़ा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स। अब हम ये देखते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, है ना, क्या कारण है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री हम कब अप्लाई करते हैं, जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं ना, एक समकोण त्रिभुज पर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। इसको अगर मैं नाम दे दूं तो ये हो गया A, B एंड C, ये तीनों हमारे पास में नाम हमने इसके दे दिए हैं शीर्ष के। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं लेती हूँ 3 और यहाँ लेती हूँ 5, ठीक है, तो हम रेशोज निकाल सकते हैं। रेशोज हमारे पास क्या आते हैं, साइन थीटा कितना होता है, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 3/5।
तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये रेशो फाइंड कर लिया। आप कोई भी cos, tan ये सब रेशोज आप निकाल सकते हैं। ये आपका 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें इस एंगल को फाइंड करना है, थीटा, सपोज ये थीटा एंगल है, इस एंगल को अगर हमें फाइंड करना है तो ये कैसे निकालेंगे आप? यानी एंगल जब हमें फाइंड करना है तब हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है। अब देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने सीखा कि ग्राफ्स में मुख्य मान जो है वो मुख्य ब्रांच या मुख्य शाखा जो है उसके अंदर ही हमें मिलते हैं। तो मुख्य शाखा यानी जैसे साइन इन्वर्स की अगर हम बात करें तो साइन इन्वर्स की जो मेन ब्रांच है या जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो क्या है? -π/2 टू π/2। मतलब साइन इन्वर्स के लिए हमारे पास में जो रेंज है या इसकी जो मुख्य शाखा है वो क्या होगी? -π/2 से π/2। ये हमारे पास इसकी मुख्य शाखा है। मतलब इसका जो मान निकलेगा साइन इन्वर्स का वो इसी इंटरवल में, इसी अंतराल में आना चाहिए। तो हमारे पास देखिए ये दो क्वेश्चन है, साइन इन्वर्स 1/√2। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। साइन इन्वर्स 1/√2, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इसको y सपोज कर लीजिए। y इक्वल टू हमने ले लिया साइन इन्वर्स 1/√2। अब साइन को अगर आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए साइन y इक्वल टू 1/√2। अब 1/√2 कब होती है साइन की वैल्यू? देखिए साइन π/4 पर। तो हमारे पास सीधे सीधे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी कितनी? π/4। और π/4 जो है वो ऑब्वियसली हमारा जो इंटरवल है, जो मुख्य शाखा है, प्रिंसिपल ब्रांच है, उसी के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। तो π/4 जो है ये इसका मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी बच्चों। अब देखिए आप नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया था साइन इन्वर्स -1/2। इसको देखते हैं हम। इसको हम y इक्वल टू ले लेते हैं साइन इन्वर्स -1/2। साइन इन्वर्स -1/2, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है साइन इन्वर्स माइनस ऑफ x को हम लिख सकते हैं माइनस साइन इन्वर्स x, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इन्वर्स 1/2। तो आप देखिए ये जो -1/2 था, ये एंगल जो नेगेटिव था हमारे पास वो पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट हो गया। अब हमें पता है कि ये वैल्यू किसकी होती है? π/6 की। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -π/6। और ये जो -π/6 है ये भी आपकी प्रिंसिपल ब्रांच या मुख्य शाखा में बिलोंग करेगा। तो हमारे पास जो मुख्य मान आता है वो हमेशा मुख्य शाखा में एग्जिस्ट करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए बच्चों एक ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो इसको देखते हैं। ये देखिए tan इनवर्स, और 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 प्लस, ये देखिए यहाँ पे cos इनवर्स -1/2 है। तो हमारे पास जो वो है आपकी, ये देखिए हमारे पास में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम यहाँ पे cos इनवर्स -x को हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। और साइन इनवर्स -x को हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप देखिए cos इनवर्स -1/2 जो है ये हो जाएगा आपका पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 प्लस ये आपका आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। ये देखिए आप, ये हमारे पास आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लूँ तो आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, π/4 बचा हमारे पास प्लस पाई, माइनस को मैंने कॉमन लिया, अंदर मेरे पास आ जाएगा cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। ये देखिए अब अगेन हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी हमारे पास है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू
π/2। तो इसके जगह हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे π/4 प्लस पाई माइनस π/2। ये कंप्लीट π/2 आ गया यहाँ पे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए सॉल्व इसको आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एलसीएम 4, तो पाई प्लस 4π माइनस 2π। तो हमारे पास बच्चों आंसर क्या आ गया यहाँ पे 3π/4। थैंक यू सो मच।